अयोध्या उत्तर प्रदेश का वो विधानसभा क्षेत्र जहां पर लगभग 32 साल पहले भारतीय जनता पार्टी से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। अगर मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो अयोध्या की पांचों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। लेकिन अगर वर्तमान चुनाव के समीकरण की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी की रूपरेखा पूर्ण रूप से तैयार कर ली गई है। कहा यह जाता है कि अयोध्या की जो राजनीति है वो एक अलग किस्म की होती है। मुद्दे अलग होते हैं, समस्याएं अलग होती हैं, समीकरण अलग होते हैं और इसी समीकरण को समझने के लिए डेली इंसाइडर की टीम इस वक्त अयोध्या में है। ये रास्ता जो आप देख रहे हैं ये हनुमानगढ़ी से होता हुआ अगर देखा जाए तो रामलला जन्मभूमि की तरफ जाता है और यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो सालों से यहीं पर मौजूद हैं और यहीं की राजनीति को देखते आए हैं, समझते आए हैं और यहीं के लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब की बार चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे। भैया क्या नाम है? संतोष कुमार गुप्ता। संतोष जी, इस बार क्या लगता है चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जा रहा है और आप लोग किस मुद्दे को ध्यान में रखकर वोट करेंगे? अरे भैया क्या बताएं, हम जो है फिर भी देखा जाए तो पिछले 5 सालों में अयोध्या कहां से कहां पहुंचा है। डेवलप हुआ है, अयोध्या में विकास हुआ है। क्या विकास है जो सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है? सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है और जो है सारे कार्यक्रम और हो रहे हैं, सब जो है विकास हो रहे हैं, सब अंडरग्राउंड लाइट वगैरह सब पड़ रहे हैं, सब जो है सीवर वगैरह पड़ रहे हैं सब। मतलब अगर अयोध्या के निवासी आप हैं तो आपको सब काम संतुष्ट लग रहा है? हाँ, संतुष्ट हैं। चलिए, इनका कहना है कि अयोध्या में विकास हो रहा है और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है? शुभम गुप्ता। शुभम जी, खुद एक युवा हैं आप, क्या लगता है अयोध्या में युवाओं के लिए क्या काम हुआ? बहुत से काम हुए, रोजगार के अवसर यहाँ पे दिए गए युवाओं के लिए। भव्य मंदिर राम जी का बन रहा है, जब वो बन जाएगा तो और युवाओं को रोजगार देंगे सरकार। जो राम मंदिर बन रहा है अभी आपने कहा, इससे क्या रोजगार डेवलप हो पाएंगे अयोध्या में? बिल्कुल हो पाएंगे। मंदिर बनेगा, टूरिस्ट के लिए, गाइड के लिए डेवलप होगा, रोजगार वहाँ पे मिलेगा, होटल मैनेजमेंट के लिए मिलेगा, बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ ही रही हैं यहाँ पे, इससे सबके लिए रोजगार आगे बढ़ेगा। क्या लगता है इन 5 सालों में ये चीज़ ज़्यादा तेजी से हुई है या इससे पहले भी? बिल्कुल 5 सालों में जितनी तेजी से हुई और कोई सरकार ने नहीं कर पाया। यानी अगर देखा जाए तो किसको अयोध्यावासी लौटाएंगे? बस भाजपा सरकार अपनी आएगी। भाजपा सरकार अपनी आएगी, ये अयोध्या के युवाओं का ये कहना है। तमाम लोग हैं और हम उनसे जानने की ये कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनके नज़र में अयोध्या में कितना विकास हुआ है और आखिरकार इन 5 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है उसमें अयोध्या को क्या मिला है। लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है? विनय तिवारी। विनय जी, क्या लगता है इन 5 सालों में अयोध्या में क्या बदला? बहुत कुछ बदला है भैया। जैसे कि अयोध्या में भीड़ आने लगी, तमाम भीड़ आ रहे हैं। जब से ये मोदी जी आए हैं ये दर्शन करने, तब से यहाँ पे भीड़ बहुत बड़ा है। अयोध्या वासियों को क्या मिला? अयोध्या वासियों को क्या मिला? अयोध्या वासियों को क्या मिलेगा? कुछ नहीं, बस भीड़ भाड़ बढ़ा है, इससे हम लोगों का थोड़ा व्यापार थोड़ा बढ़ा है, बस ये मान के चलिए। व्यापार बढ़ा है। और अगर देखा जाए तो इस बार चुनाव नज़दीक है, 27 तारीख को अयोध्या में वोट है, क्या मुद्दे ध्यान में रहेंगे? ध्यान का क्या बताएं आपको, जाने दीजिए, ये नहीं बता पाएंगे। फिर भी क्या मुद्दे रहेंगे? अरे जाने दीजिए। नहीं, विकास अयोध्या में कितना हुआ है? विकास हुआ है, विकास जैसे वही तो आपको बता रहे हैं, जो मंदिर तैयार हुआ है, उसके बाद फिर यहाँ पे भीड़ भाड़ बढ़ा हुआ है। दीपोत्सव तो चल ही रहा है, दीपोत्सव जो हुआ था वो चल रहा है, यही सब है। रोजगार के अवसर बढ़े? जी बिल्कुल। चलिए, इनका कहना है कि मुद्दे तो नहीं बताएंगे लेकिन अयोध्या में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। अगर बात की जाए अयोध्या की तो जो समीकरण यहाँ पर निकलता है वो कहीं ना कहीं जातीय और रिलीजन को ध्यान में रखते हुए समीकरण निकलता है। शायद यही वजह है कि जो राजनीतिक दल हैं उनका पूरा फोकस इस वक्त अयोध्या पे है। अगर विधानसभा चुनाव की शुरुआत की बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं उन्होंने यहाँ पे आके प्रबुद्ध सम्मेलन किया था। अखिलेश यादव, तमाम जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे आए थे। और बात करें भाजपा की तो लगातार जो शीर्ष नेतृत्व है वो निरंतर यहाँ पर आ रहा है और कहीं ना कहीं जो चुनावी प्रचार है वो बढ़ता जा रहा है। भैया क्या नाम है? अमरीश सिंह। अमरीश जी, क्या लगता है 5 सालों में अयोध्या को क्या मिला? क्या मिला? अयोध्या वासियों को क्या मिला? सुकून मिला। और क्या मिला? सिर्फ सुकून? तो बीजेपी आने से सुकून नहीं है और क्या है? और सुकून के अलावा यहाँ पे जितनी ये मतलब गुंडागर्दी है वो तो नहीं है यहाँ पे। कम से कम आंध्र प्रदेश में जाके देखिए, ये कहीं पे ही जाके देखिए आप कितनी गुंडागर्दी। अयोध्या की बात कर रहा हूँ, दूसरे प्रदेशों की बात नहीं। दूसरे प्रदेशों को छोड़ो, आप पहले ये बताइए बीजेपी कहीं पे भी है वहाँ पे गुंडागर्दी है क्या? आप जो बताइए पहले। नहीं है ना, तो बस बीजेपी के वजह से सुकून है और क्या है? सुकून है। और अगर बात की जाए चुनाव की
तो इस बार क्या लगता है, क्या मुद्दा केवल सुकून को ध्यान में रख के वोट? ये नहीं बोल सकते कि देखो चुनाव का प्रचार में कोई ये नहीं कर सकते हम कौन प्रचार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये पूछ रहा हूँ जब आप वोट देने जाएंगे तो क्या मुद्दे ध्यान में रहेंगे, सिर्फ सुकून या कुछ और? अपन यही देखेंगे, मतलब वातावरण अपना स्वस्थ है, अपन ये रह रहे हैं, कोई अपने किसी के दबाव में नहीं है, कुछ नहीं है। अभी यहाँ बीजेपी नहीं है तो हाँ आप जाकर देख लीजिए, कांग्रेस है, वहाँ बोलने को तो बहुत है, कुछ बोलने वाले कुछ भी बोलते हैं, लेकिन जो तक बीजेपी के मतलब शासन में इतना कहने का मतलब ये है सुकून नहीं, मतलब ये है कि जो अपनी ये मिला है अपन को सुकून मिला है, या कुछ भी बोलो उसको बहुत मिला है। चलिए, इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में सुकून मिला है और तमाम लोग हैं जो लगातार यहाँ पर अयोध्या में रहते हैं और कहीं ना कहीं जो अयोध्या की मूल समस्याएं हैं उनको विकास से जोड़ते हुए देखा जाता है। और अगर अयोध्या वासियों की बात की जाए तो और भी लोग, हम उनसे बात करेंगे। मैडम, क्या लगता है इन 5 सालों में अयोध्या को क्या मिला? 5 सालों में वैसे सोचिए तो बहुत कुछ मिला है। जब से योगी मोदी बैठे हैं तब से बहुत लोगों को, जैसे जो यहाँ पे बहुत लोगों को रोजी रोटी नहीं था, सब आगे भी बढ़ गए हैं और भी कुछ आगे है सोच। अगर देखा जाए तो 27 तारीख को यहाँ पर वोट डाला जाएगा, किन मुद्दों को ध्यान में रख के आप वोट करेंगी, क्योंकि आप खुद एक महिला हैं और योगी सरकार महिला सुरक्षा पर अपनी पीठ थपथपा रही है? हम तो कमल पे ही वोट देंगे। मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ, क्या मुद्दे ध्यान में रहेंगे जब आप वोट करने जाएंगे? बस वही जो है सबके लिए विकास जो निर्माण यहाँ पे कर रहे हैं उन्हीं के नाम पे हम लोग देंगे। देखा जाए तो अयोध्या में रोजगार के अवसर कितने बढ़े हैं? पहले से तो बहुत सही है। पहले से जो सो पितरपक्ष में जो सन्नाटा रहता था, वैसे अब तो हमेशा के लिए हो गया है। यहाँ पे हमेशा अब दुकानदारी रहता है। सिर्फ भाजपा के आने से संभव हुआ या कोई और वजह है, आपको क्या लगता है? जी हाँ, भाजपा की वजह से। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में आने के बाद अयोध्या जो है कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर बढ़े हैं, विकास से जुड़ा है अयोध्या। और अगर बात की जाए अयोध्या की तो लगातार जो शीर्ष नेता हैं उनका यहाँ पे जमावड़ा लग रहा है, क्योंकि जो 5वां चरण है वहाँ पर अयोध्या में भी चुनाव होने हैं। अयोध्या की 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और देखना अब ये लाजमी होगा कि आखिरकार अयोध्यावासी किसे चुनते हैं और उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनती है। वीडियो बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, अयोध्या। और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।